श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 71। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि शरीर को बड़ा या छोटा करने, किसी के मन की बात जान लेने या इसी तरह की और अन्य सिद्धियां प्राप्त कर ली जाएं तो उनसे लाभ क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। अस्तु कल्याणकारी आत्म विकास के इच्छुक व्यक्तियों को सिद्धियां और अतीन्द्रिय क्षमताओं के प्रति आग्रह नहीं रखना चाहिए। योगी संयमी होता है, उसे मान में ही नहीं अपमान में भी संयत रहने की शिक्षा दी जाती है। क्रमशः आगे। साधना सिद्धि समय साध्य है। आध्यात्मिक साधनाएं भी वट वृक्ष की तरह अपने क्रम से बढ़ती और परिपक्व होती हैं। बड़े कार्यों में बड़ा समय लगना, बड़ा पुरुषार्थ करना और बड़ा धैर्य रखना भी आवश्यक होता है। उतावले लोग हथेली पर सरसों जमाने के लिए आतुर रहते हैं और तुरंत फुरत अपनी मनचाही उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अधीर बने रहते हैं। इस बाल अधीरता से काम कुछ नहीं बनता। जिस कार्य के लिए जितना समय लगना चाहिए वह तो लगेगा ही। नवजात बालक को प्रौढ़ बनने में 25 वर्ष लगते हैं। बाल कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत एमए पास करने में 16 वर्ष लगते हैं। बोई हुई खजूर 20 वर्ष में फल देती है। माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहता है। इन कार्यों में आतुरता प्रदर्शित की जाए और अभीष्ट परिणाम तत्काल मिलने की अधीरता दिखाई जाए, इससे क्या, वरन हड़बड़ी से उत्पन्न हुई निराशा समय पर अभीष्ट प्रतिफल मिल सकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे उनका रास्ता भी बंद कर देगी। आतुरता में वह संभावना भी नष्ट हो जाती है जो अब नहीं तो तब लक्ष्य तक पहुंचा सकती थी। आध्यात्मिक साधनाएं वस्तुतः चेतनात्मक क्षेत्र के शैशव को प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके फलित होने में समय लगता है। उसकी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा किए बिना गुजारा नहीं। अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में इतना भी समय लग सकता है जो वर्तमान जीवन में शेष रहे थोड़े से समय की अपेक्षा अधिक हो। ऐसे में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें असफल रहना पड़ेगा। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, केवल चोला बदलता रहता है। इस कमीज को पहनकर भोजन ना किया, उस कुर्ते को पहनकर कर लिया, इससे क्या बनता बिगड़ता है। ऐसी कितनी ही घटनाएं देखने में आती हैं जिनमें लोगों में अनायासी अद्भुत शक्तियां विकसित होती देखी गई हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी साधना नहीं की। यह उनके पूर्व जन्मों के प्रयास का प्रतिफल है। ऐसे कितने ही अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न विवरण उपलब्ध हैं जिनमें इस जन्म की कोई विशेष साधनाएं ना होते हुए भी उनके अंदर आश्चर्यजनक विशेषताएं पाई गईं। हॉलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के पैरासाइकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विलियम टेनहाफ ने कितने ही अतीन्द्रिय शक्ति का दावा करने वाले लोगों की जांच करने की दृष्टि से उनके साथ भेंट की है। उनके शोध संग्रह में कितने ही प्रमाणों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष उदाहरण यूट्रेक्ट नगर के एक सरल सौम्य नागरिक जेरार्ड क्रोएसेट का है। यह 56 वर्षीय अपने बेटे पोतों के साथ साधारण आजीविका उपार्जन के घरेलू धंधों में लगा रहता है। दिव्य दर्शन उसका ना तो व्यवसाय है और ना वह इस क्षेत्र में अपनी कोई शोहरत चाहता है। फिर भी उसमें जो जन्मजात उपलब्धि है वह लोगों को जंभे में डाल देती है। कौतूहलों की दृष्टि से कितने ही लोग उसके छोटे से घर पर जा पहुंचते हैं और तरह तरह की पूछताछ करते हैं। क्रोएसेट की असाधारण क्षमता की और इस संदर्भ में दिलचस्पी रखने वाले कितने ही शोधकर्ता उसके पास पहुंचते हैं। उसने सहज स्वभाव से सबका स्वागत किया है और उस जांच पड़ताल में पूरा सहयोग दिया है। न केवल हॉलैंड के वरन ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि के अतीन्द्रिय विज्ञान के संबंध में जांच पड़ताल करने वाले लोग उसके पास पहुंचे हैं। विलियम टेनहाफ ने तो उसके संबंध में क्रमबद्ध खोज की है और उसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी किया है। उस खोज में कुछ घटनाओं को विशेष महत्व दिया गया है। 6 जनवरी सन 1957 ईस्वी की बात है। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी में 25 दिन बाद एक लेक्चर होना था। उसके लिए आगंतुकों
की सीटें तो जमा दी गई थीं, पर यह मालूम ना था कि कौन दर्शक आएगा और किस स्थान पर बैठेगा। प्रोफेसर टेनहाफ ने क्रोएसेट को वह लेक्चर हॉल दिखाया और अन्य प्रोफेसरों की उपस्थिति में यह पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि 9 नंबर की सीट पर 31 जनवरी की मीटिंग में कौन दर्शक बैठेगा। यह उसके भविष्य ज्ञान संबंधी जानकारी की जांच के संबंध में पूछा गया था। क्रोएसेट कुछ देर ध्यानमग्न रहे और फिर बताना शुरू किया कि दिहेक नगर की रहने वाली एक अधेड़ महिला वहां बैठेगी। उसके हाथ की एक उंगली अभी अभी डिब्बी खोलते समय कट गई है। वह उस पर पट्टी बांध रही है। यह महिला एक पशुपालक परिवार में जन्मी है। जब वह छोटी थी उसके घर में आग लग गई थी। एक कोठे में बंधे कुछ जानवर जल गए थे आदि। वह सारा विवरण नोट कर लिया गया। वह बात गुप्त रखी गई। नियत तारीख को सचमुच ही उसी विवरण के अनुरूप एक दर्शक महिला वहां आ बैठी। उससे पीछे पूछताछ की गई तो उसके संबंध में बताई गई सभी बातें सच निकली। क्रोएसेट ने अपराधियों का और चोरियों का पता लगाने में पुलिस की अच्छी मदद की है। एक बार एक बहुमूल्य हीरो का हार चोरी होने की सूचना पुलिस में दर्ज हुई। क्रोएसेट से पूछा तो उन्होंने बताया वह हार चोरी नहीं गया, नाली में गिर पड़ा है और बहते बहते अमुक स्थान पर पहुंचा है। लोग दौड़े और बताए हुए ठीक स्थान पर हार प्राप्त कर लिया गया। नॉर्वे की मोयराना बस्ती में जा बसे डच नागरिक ने टेलीफोन से पूछा कि उसकी 15 वर्षीय लड़की जोरघाट जेन अचानक लापता हो गई है। क्या आप उसका कुछ पता बता सकते हैं? क्रोएसेट ने टेलीफोन पर ही उत्तर दिया कि वह एक झरने में डूबी पड़ी है। लाश को अमुक स्थान पर जाकर निकाल लिया जाए। वह आधी डूबी पड़ी है और आधा भाग ऊपर चमक रहा है। ढूंढने पर ठीक उसी स्थान पर लाश प्राप्त कर ली गई। लंदन के कुख्यात अपराधी जिंजर मार्क को क्रोएसेट की सहायता से पुलिस ने पकड़ा था। ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उसकी अतीन्द्रिय शक्ति की यथार्थता का समर्थन किया गया है। उस व्यक्ति को यह क्षमता जन्मजात रूप से प्राप्त है। इसके लिए उसने कोई विशेष साधना आदि नहीं की है। वह भोला व्यक्ति अतीन्द्रिय शक्ति के सिद्धांतों के बारे में भी अधिक कुछ बता नहीं सकता। केवल जो कुछ वह है उसे प्रकट करने में बिना संकोच अपने को प्रस्तुत करता रहता है। अतीन्द्रिय विज्ञान में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, द्वितीय दिव्य दृष्टि, सेकेंड साइट, छठी इंद्रियानुभूति, सिक्स्थ सेंस के नाम से अति मानवीय चेतना की चर्चा होती रहती है। ऐसे कितने ही मनुष्य देखे जाते हैं जिनमें इस प्रकार की विलक्षण क्षमताएं पाई जाती हैं। उनमें अतीत ज्ञान, भविष्य दर्शन, मनः पाठन, दूरदर्शन आदि कितनी ही विशेषताएं ऐसी हैं जो हर किसी में तो नहीं होती पर किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों में पाई जाती हैं। जिसने योग साधना एवं तपश्चर्या के कठोर प्रयत्नों से इन्हें पाया जगाया है उनकी बात समझ में आती है, पर जिसने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी उसमें अद्भुतता पाई जाती है तो असमंजस उत्पन्न होता है। जो बात सिर्फ साधारण में नहीं है वही एक अन्य सामान्य व्यक्ति में कैसे उत्पन्न हो गई? इसका उत्तर एक ही है कि साधनाओं का प्रतिफल समय साध्य है। इस जन्म में यदि उनका फल नहीं मिल सका तो वह आगे कभी न कभी अवश्य मिल जाएगा। नाम रूप बदल जाने के बाद अपने परिश्रम का मूल्य मिले तो भी कोई घाटे की बात नहीं है। अनायास जिनमें कुछ चमत्कारी सिद्धियां पाई जाती हैं वे प्रायः इसी प्रकार के साधक होते हैं जो फल प्राप्त करने से पूर्व ही अपना शरीर छोड़ चुके थे। मनुष्य की अंतः शक्ति के विभिन्न प्रयोग। स्थूल के परिणाम स्वल्प हैं। सूक्ष्म के गहराई में उतरते हैं तो एक के बाद एक बहुमूल्य संपदाएं उपलब्ध होती हैं। धरती की ऊपरी परत कूड़े कचरे और कंकड़ पत्थरों से भरी है। उसे जैसे जैसे गहरा खोदते हैं पानी से लेकर अनेकानेक प्रकार की बहुमूल्य खनिज संपदाएं मिलती चली जाती हैं। रेत के अदृश्य जैसे परमाणु का स्थूल मूल्य नगण्य है। उसकी बाजारू कीमत नहीं के बराबर है, पर जब उसकी भीतरी शक्ति की कुरेद बीन की जाती है तो पता चलता है कि उस पदार्थ के तुच्छाति तुच्छ
घटक में कितनी महान शक्ति के अजस्र भंडागार भरे पड़े हैं। विस्फोट के समय परमाणु शक्ति का प्रायः 1,00,000वां भाग ही विनाश लीला में संलग्न हो पाता है, शेष तो तत्काल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यदि एक परमाणु में अंतर्निहित ऊर्जा का केंद्रीकरण किया जा सके और उसे ध्वंस कृत्य में लगाया जा सके तो उतने से ही इस समस्त भूमंडल का विनाश हो सकता है। इस प्रकार उस शक्ति का सृजन प्रयोजन में उपयोग हो सके तो धरती को प्रायः उतनी ही गर्मी मिल सकती है जितनी कि सूर्य से अपने दुनिया को उपलब्ध होती है। अड़ोरणीयान महतो महियान के श्रुति वचन में इसी तथ्य की ओर इंगित किया गया है। व्यक्ति की रहस्यमय क्षमताओं को अनगढ़ स्थिति से उबारकर उसे शुद्ध एवं प्रखर बनाना ही योग साधना का उद्देश्य है। जो हमारे लिए आवश्यक एवं उपयोगी है वह सब कुछ हम अपने ही भीतर से अपने ही पुरुषार्थ से आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया अपनाकर सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी तथ्य को प्रत्यक्ष करना योग साधना का उद्देश्य है। योग साधना द्वारा कई प्रकार की अलौकिक क्षमताएं उत्पन्न की जा सकती हैं। उनका उपयोग सत् प्रयोजनों में करने से उतना हित साधन हो सकता है जितना सामान्य भौतिक क्षेत्र में संपन्न किए जाने वाले पुरुषार्थ द्वारा संभव नहीं है। व्यक्तिगत सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी प्रतीत होगा कि सामान्य प्रयत्नों से शरीर बल, बुद्धि बल आदि की जितनी वृद्धि हो सकती है उसकी तुलना में साधना विज्ञान का आश्रय लेकर अधिक समर्थ एवं सुविकसित बना जा सकता है। जापान में बौद्ध संप्रदाय की एक योग विद्या जैन साधना के नाम से प्रख्यात है। इसके अभ्यासियों में कई प्रकार की अलौकिकताएं पाई जाती हैं। मानसिक और आत्मिक दृष्टि से तो इस साधना में उच्च स्तरीय सिद्धियां पाई जाती हैं। साथ ही उसके कई अभ्यासी शारीरिक दृष्टि से भी प्रख्यात पहलवानों को भी अवाक कर देने वाले कार्य कर दिखाते हैं। जैन साधना भारतीय योग विद्या का ही एक अंग है। 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं के जत्थे भारत से जापान पहुंचे थे। उन्होंने धर्म प्रचार के साथ जिस योग विद्या का वहां विस्तार किया था उसकी विशेषता उस देश में अभी जैन साधना के रूप में मौजूद है। मास एक नाटा दुर्बल व्यक्ति था जो जन्मा कोरिया में और पला जापान में था। वहां उसने विशेष जापानी योग विद्या जैन साधना सीखी। इसी के अभ्यास से वह चमत्कारी योद्धा बन गया। वह 2 पकी हुई मजबूत ईंटों को हथेलियों के बीच रखकर उंगलियों के खांचे भिड़ाकर उन्हें दबाता और उन ईंटों का चूरा बना देता। दर्शक अवाक रह जाते। उसने जापान में कई पहलवानों को हरा दिया। तब उन सब ने मिलकर उसे सांड से कुश्ती लड़ने की चुनौती दी। मास ने साफ मना कर दिया, पर उसे बार बार चिढ़ाया जाने लगा तो वह तैयार हो गया। एक अत्यंत क्रोधी, बेरहम, भारी विशालकाय सांड को नशा कराकर दंगल में लाया गया। विशाल जन समुदाय और डॉक्टरों, पुलिस वालों के दल भी मौजूद थे। निहत्थे मास पर प्रशिक्षित सांड ने पहले प्रहार किया। मास अटल रहा और जवाब में जोरदार घूंसा मारा। घूंसा खाते ही 13 मन भारी सांड चक्कर खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। यही मास अमेरिका गया और वहां के प्रख्यात पहलवानों को चुनौती दी। अमेरिका के तत्कालीन चैंपियन पहलवान डिक्रियल के साथ दंगल रखा गया। डिक्रियल था 6 फुट 7 इंच ऊंचा और मास सिर्फ 4 फुट 1 इंच। अखाड़े में दोनों की जोड़ी कतई नहीं जम रही थी। कई लोग देखते ही उठने लगे। यह मानकर नतीजा तो साफ व निश्चित है, पर थोड़ी ही देर में मास ने डिक्रियल को चित कर दिया और $1000 का इनाम जीत लिया। अमेरिकी जनता इस बेतुकी सी बात को हजम ना कर सकी। मास पर आरोपों की बौछार होने लगी। मास खिन्न हो गया। अंततः उसने विज्ञापन द्वारा चुनौती दी कि उसे हराने वाले किसी भी अमेरिकी को वह जीती गई रकम $1000 सहर्ष लौटा देगा। दूसरा दंगल रचा गया। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का पहलवान जो अमेरिकी पुलिस अफसर था मुकाबले में था। मास ने उसे भी ऐसी पटकनी मारी कि उसकी 2 हड्डियां ही टूट गईं। अमेरिकी विक्षुब्ध और उत्तेजित हो उठे।
मास अपनी इस शक्ति का कारण योग साधना को बताता था। उसने जैन साधना में निष्णात महाभिक्षु फुनाकोशी से दीक्षा ली और उनका अंतःवासी बन योगाभ्यास करता रहा। पर्वतों की निर्जन गुफाएं, बर्फ से ढकी कंदराएं उसका साधना स्थल थीं और वनस्पतियां उसका आहार थीं। कई वर्ष बाद वह जैन साधना में सिद्ध पुरुष बनकर लौटा। फ्रांस की एक लड़की अनेट फ्रेलिन की विचित्रता भी अपने समय में बहुत प्रख्यात रही। जब वह 12 वर्ष की थी तभी वह अविज्ञात प्रश्नों के उत्तर देती थी। यह उत्तर उसकी चमड़ी पर इस तरह उभरते थे मानो किसी ने कागज पर स्याही से लिख दिया हो। यह अक्षर अपने आप ही उभरते थे और कुछ मिनट में गायब हो जाते थे। 28 जुलाई सन 1969 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के न्यूकैसल नगर में असंख्य जन समूह के सम्मुख योग विद्या का चमत्कार प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा। बात यह थी कि चाय का होटल चलाने वाला साधारण सा युवक पीटर वॉन डेनवर्ग योग विद्या के चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुनता पढ़ता रहा था। उसने भारत को योगियों के देश के नाम से जाना था। अस्तु अपनी सारी जमा पूंजी समेटकर भारत चल पड़ा और तिब्बत हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करके बहुत समय तक चमत्कारी विद्याएं सीखता रहा। जब वह अपने देश वापस लौटा तो लोगों ने उसे चमत्कार दिखाने के लिए विवश कर दिया। अंततः प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। एक लंबे चौड़े चबूतरे पर पत्थर के दहकते कोयलों की लपटों में डेनवर्ग को देर तक चहलकदमी करनी थी। अस्तु उसे देखने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में एकत्र हुए लोगों से प्रदर्शन का विस्तृत मैदान खचाखच भर गया। नियत समय पर प्रदर्शन हुआ और ज्वालाओं के बीच युवक नंगे पैरों बहुत समय तक टहलता रहा। निकला तो उसके शरीर पर कहीं एक भी छाला नहीं था। मंत्र साधना के नाम पर चल रही ठगी भी कम नहीं है। उस आड़ में धूर्तों का काला बाजार भी खूब पनपता है। इतने पर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि इस क्षेत्र में तथ्य कुछ नहीं है। यदि गहराई में उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि साधना विज्ञान की भी अपनी उपलब्धियां हैं और उनके सहारे दिव्य क्षमताओं के अभिवर्धन की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक अंग्रेज शिकारी डेविड लेजली ने अपने अफ्रीकी शिकार यात्राओं के विवरणों की एक पुस्तक लिखी है, जुलुओं के बीच। उसमें एक घटना यह है कि उसके साथी हाथियों के शिकार के लिए घेराबंदी करते हुए कहीं गायब हो गए। बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं भी कुछ पता न चला। इस तलाश में जुलू तांत्रिक की सहायता ली गई। उसने उन सभी साथियों की शक्लें, वस्तुओं आदि का ब्यौरा बताते हुए यह भी कहा कि वे इस समय अमुक स्थान पर हैं। बताए हुए स्थान पर जाकर उन्हें खोज लिया गया। घना के भूतपूर्व राष्ट्रपति एंक्रोमस सदैव एक मांत्रिक की सलाह लेते थे। कीनिया के प्रधानमंत्री जोमो केन्याटा का मांत्रिकों पर विश्वास है। वह जब भी विदेश प्रवास पर जाते थे अपने साथ एक मांत्रिक भी ले जाते थे। मनुष्य शरीर की सामान्य विद्युत शक्ति से दैनिक जीवन का क्रियाकलाप चलता है, किंतु यह नहीं मान बैठना चाहिए कि मानवीय ऊर्जा की मात्रा इतनी ही सीमित है। यदि वह किसी प्रकार बढ़ सके तो मनुष्य चलते फिरते बिजली घर के रूप में परिणत हो सकता है। इस शक्ति को योगी जन भले कार्यों में और दुष्ट प्रकृति के लोग दुष्प्रयोजनों में लगाते हैं। बिजली के भले बुरे परिणाम सभी को विदित हैं। तांत्रिक वर्ग के लोगों में से कितने उसका दुष्प्रयोजनों में व्यय करते और अपने प्रतिपक्षियों को हानि पहुंचाते भी देखे गए हैं। युगांडा के एक भूमिगत संगठन दिनीबा मनसाबबा के कार्यों के जानकारी के लिए नियुक्त एक ब्रिटिश गुप्तचर अधिकारी ने अपनी संस्मरण पुस्तक में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। ये ब्रिटिश अफसर जॉन क्रिफ्ट प्रगतिशील अंधविश्वासों से सर्वथा मुक्त, कुशाग्र बुद्धि, साहसी व प्रशांत मस्तिष्क से काम करने वाले थे। उन्हें जादू टोने पर तनिक भी विश्वास नहीं था, पर जब वे गुप्त संगठन का पता लगाने में सक्रिय हुए तो उन्हें चेतावनी दी गई कि वे इस काम से हाथ खींच लें। जब वे न माने तो उनके ऊपर सर्वथा अप्रत्याशित व अस्वाभाविक तौर पर महाविषैले सर्पों से आक्रमणों की योजना बनाई गई।
वे एक भोज में गए। वहां से लौटते समय आगे अनेक अतिथि तो निरापद चले गए, पर जब जॉन क्रिफ्ट सीढ़ियों पर उतरने लगे तो वहां भयंकर विषधर घात लगाए बैठा था। मेजबान ने जॉन क्रिफ्ट को एकदम से धक्का देकर न ठेल दिया होता तो वह उन्हें डसने ही वाला था। एक बार वे अकस्मात एक सहयोगी के यहाँ पहुंचे तो वहां भी एक भयंकर फणीधर ने तीखी विषधार उनकी आंखों की ओर छोड़ी। सहकर्मी सतर्क व चुस्त था। उसने उन्हें तत्काल नीचे गिरा दिया और जहरीली धार ऊपर निकल गई, अन्यथा उनका प्राणांत हो जाता या फिर वह जन्म भर के लिए अंधे हो जाते। फिर एक बार मोटर के दरवाजे के पास दूसरी बार बिस्तर पर ही भयंकर विषैले सर्प दिखे। एक बार क्रिफ्ट के दफ्तर के अंधेरे कोने में सर्प दुबका बैठा था। घटनाओं का विश्लेषण स्पष्ट बताता था कि यह संयोग मात्र नहीं हो सकता। उनके अकस्मात दूर कहीं पहुंचने की सूचना उनके शत्रुओं को भी नहीं मिल सकती थी, अतः यह संभावना भी नहीं मानी जा सकती थी कि वह लोग चुपके से ये सर्प छोड़ जाते रहे होंगे। फिर भोज में आए अनेक नागरिकों में से सिर्फ क्रिफ्ट पर ही प्रहार की चेष्टा सर्प ने क्यों की? घटनाएं इस तथ्य को मानने को विवश करती हैं कि वहां प्रचलित यह मान्यता सही हो सकती है कि यहाँ के मांत्रिक सर्पों को वश में कर उनका इस तरह मनचाहा प्रयोग करते हैं। नव भारत टाइम्स के 30 जून सन 1976 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुए राजकुमार मिश्र के एक लेख के अनुसार मध्य प्रदेश में सरगुजा में सन 1934-1935 ईस्वी में सरगुजा नरेश के दरबार में एक महिला की पेशी हुई, जिस पर आरोप थे कि मारण मंत्र के द्वारा उसने अनेक हत्याएं की हैं तथा सरगुजा में 1 वर्ष जल वृष्टि न होने का कारण भी उसका मंत्र प्रयोग था। उस आदिवासी युवती ने भरे दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह आदिवासियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है कि वे अपने द्वारा किए कामों को स्पष्ट स्वीकार कर लेते हैं। जब महाराजा ने मारण मंत्र की शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहा, तो एक स्वस्थ हष्ट पुष्ट मुर्गा एक राज कर्मचारी के हाथों में रखा गया। युवती ने एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर एक तिनका अपने हाथ में पकड़ा, मंत्र बोला और तिनके को बीच से तोड़ दिया। तिनका टूटने के साथ ही राज कर्मचारी के पास रखा स्वस्थ मुर्गा सहसा ऐंठा, छटपटाया और निष्प्राण हो गया। इस घटना से भी यह स्पष्ट है कि उसका मारण मंत्र एक निश्चित सीमा के भीतर ही प्रभावी हो सकता था। उक्त युवती ने बताया भी कि जब ग्रामीणों को उस पर शक हो गया और वे उससे दूर दूर रहने लगे, तो उसने छटपटाकर मरते प्राणी को देखने में आनंद की अनुभूति होने की अपनी प्रवृत्ति को परितुष्ट करने के लिए अपने पति, अपने ससुर और 1.5 वर्ष के अपने मासूम बच्चे पर ही मारण मंत्र का प्रयोग किया। स्पष्ट है, अविकसित मस्तिष्क को प्राप्त यह विलक्षण शक्ति ही उसके लिए एक नशा बन गई थी। उसमें आत्मनियंत्रण नहीं था और अपनी शक्ति के प्रभाव को देखने के लिए उसमें उन्माद जगा करता था। शक्ति एवं संपत्ति का भला या बुरा प्रयोग करना प्रयोक्ता के लिए ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इससे इन क्षमताओं की उपयोगिता किसी प्रकार कम नहीं होती। उनका उपार्जन एवं अभिवर्धन उद्देश्य को सामने रखकर ही किया जाना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।